कल भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करके श्रीलंका के राष्ट्रपति जी ने कहा, जो 5 वर्षों तक भारत और श्रीलंका के साथ सामरिक समझौता हर क्षेत्र में रहेगा, उस पर श्रीलंका के विपक्षी दल के नेता ने कहा। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा, ये श्रीलंका की संसद से पास होगा, भारत के संसद से पास होगा। किसी भी देश को आप कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अब पहले संसद से पूछिए, संसद आदेश देगा, पास होगा, तब वह कानून बनता है, तब आप किसी भी देश को आप कोई भी मदद कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का। तो यह काम मोदी जी ने करके दिखा दिया, क्योंकि श्रीलंका के सहारे ही चाइना उछल रहा था। हमन टोटा 99 साल के लिए लीज पर ले लिया और उसको बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज भी दिया, और लेकिन चाइना का तो यह काम है, जिस देश में पाँव रखा उस देश का अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। तो वहाँ की जनता में विद्रोह हुआ। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय में और मंत्री देश छोड़ कर के भाग गए, और भारत ने जो चाइना के चंगुल में जो $1 मिलियन दिया था श्रीलंका को, उसको एक मुश्त उसको कर चाइना के कर से निकाल करके भारत ने उसको आर्थिक मदद दे करके चाइना को श्रीलंका से बाहर कर दिया। और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा, श्रीलंका की ज़मीन का उपयोग कोई भी देश नहीं कर सकता है। श्रीलंका की ज़मीन का उपयोग कोई भी देश नहीं कर सकता है। इससे चाइना और पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया। चाइना और पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया, क्योंकि उसे श्रीलंका की आवश्यकता है। चाइना को भी भारत को घेरने के लिए चाइना बहुत दिनों से लगा रहा था। उसका एक युद्धपोत है जो वह 100 किलोमीटर दूर से ही भारत का हर सुरक्षा की जानकारी, हवाई जहाज़ हो या पनडुब्बी हो या जो भी डिफेंस में जो भी ज़रूरत हो, उसका वह बायोडाटा डाटा चुरा सकता है, वह हाईजैक कर सकता है, और वह भारत के श्रीलंका के बंदरगाह पर जाके लगा देता था, भारत को डराता था। लेकिन उसका काट श्रीलंका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने कर दिया, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को श्रीलंका से दूर नहीं, वह अपने क्षेत्र में ही रहे, भारत और ये एशिया में नहीं आवे, वह अपने क्षेत्र में रहे। अब पाकिस्तान को बचाने के लिए चाइना कैसे आएगा? और पाकिस्तान के पास में क्या है वह तो दुनिया देखेगी। वह तो कल भी कहा कि हम परमाणु बम का उपयोग करेंगे। तो दुनिया पूरा वर्ल्ड परमाणु बम से अनभिज्ञ है। विश्व का एक ही मात्र देश है, वह पाकिस्तान, जिसके पास में आतंकवादियों के टुकड़ी में परमाणु बम पाए जाते हैं। अब अमेरिका यह बात देखे कि पाकिस्तान का परमाणु बम भारत के लिए है,
कि अमेरिका के लिए है कि इजराइल के लिए है, और उस पर वह क्या कर सकते हैं वह अमेरिका को जवाबदेही है। लेकिन दुनिया को जो भारत के बहाने दुनिया को धमकी दे रहा है पाकिस्तान, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के साथ एक डिफेंस डील कर लिए हैं जो 5 वर्षों तक चलेगा। और यही काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में सोवियत रूस के राष्ट्रपति के साथ किए थे। सोवियत रूस के राष्ट्रपति ने कहा था उस वक्त कि तुम हिमालय की चोटी से आवाज़ देना, मैं दौड़ करके आ जाऊंगा। तुम हिमालय की चोटी से आवाज़ देना, मैं दौड़ करके आ जाऊंगा। और जैसे ही वह डील हुआ, जैसे ही हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत रूस के साथ डील किया तो चाइना भाग गया, और हमने श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। उसका 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जो प्रधानमंत्री ने युद्ध का बिगुल फूंका था, जुल्फिकार भुट्टो साहब, उनको फांसी दे दिया गया। और तो जो 1971 में जो नीति श्रीमती इंदिरा गांधी ने, नीति अलग होता है, कूटनीतिक अलग होता है, तो कूटनीतिक का सहारा ली थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। आज कूटनीतिक का सहारा लिया है मोदी जी ने। आप नीति से, देश की नीति होती है, और विदेश में कूटनीतिक होता है। आप कूटनीतिक नहीं जानते तो आप किसी भी देश से युद्ध नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपका राजनीतिक पतन हो जाएगा। कूटनीतिक वह मौका पर होता है। जैसे अभी मोदी जी ने श्रीलंका के साथ डिफेंस डील करके अब चाइना और पाकिस्तान दोनों हतपद हो गया। अब इसके पास में कोई उपाय नहीं है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में श्रीलंकाई ज़मीन का उपयोग नहीं कर सकता है कोई भी देश। और भारत और श्रीलंका 5 साल तक एक दूसरे का हर तरह से डील हुआ। और श्रीलंका के सेना को हम ट्रेनिंग 750 सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा आपसी मामला है। और वैसे भी श्रीलंका और भारत हिंदू और बौद्ध धर्म के होते हुए भी हम एक दूसरे के बहुत समीप रहे हैं। और मोदी जी ने यह मास्टर स्ट्रोक करके पहली जीत पाकिस्तान पर जीत दर्ज कर दी है। पहली जीत जैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत रूस के साथ डील की थी, उसी वक्त चाइना भाग गया और पाकिस्तान कुछ ही दिनों के बाद 2 भागों में बंट गया। तो आज जो मोदी जी ने जो श्रीलंका के साथ डिफेंस डील किया, इससे पाकिस्तान हार गया युद्ध में। अब तो युद्ध का भविष्य का दिखाई पड़ेगा, उसके बाद ही पड़ेगा। लेकिन चाइना का जो काम है, चाइना के पीछे जो जाता है उस देश का नेस्तनाबूद होना आम बात है। तो इस पर मोदी जी को तो बधाई हो। युद्ध नीति युद्ध हो, लेकिन उसके पहले हम कूटनीतिक का सहारा लें। युद्ध नीति की पहले कूटनीतिक जब सहारा लीजिएगा, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिया था सहारा सोवियत रूस के साथ समझौता करके, वही काम आज मोदी जी ने बांग्लादेश व श्रीलंका के साथ डिफेंस डील करके दिखा दिया कि किस प्रकार से हम पाकिस्तान और चाइना को हम युद्ध में पहली जीत हमारी हो गई, यह फाइनल हो गया। अब आगे की देखिए क्या होता है। थैंक गॉड।